वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23। गाइज, आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पे बात करेंगे कि जो कोचिंग तो बहुत सारी हैं, लेकिन विदाउट कोचिंग हम कैसे किस तरीके से यूपीएससी यानी 2024 का जो प्रीलिम्स है उसको किस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकें, सोर्सेस क्या होंगे। क्योंकि मेरे मतलब बहुत जानने वाले टॉपर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, तो वो अपनी बुक जो रिकमेंड करते हैं, तो मैं आपके सामने ये पीडीएफ बना के लाया हूं। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आप पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना होगा, जिससे 2024 की जो प्रीलिम्स है उसकी राह आसान होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट फॉर 2024 यानी 2024 के लिए विदाउट कोचिंग, किस तरीके से विदाउट कोचिंग से हम यानी कोचिंग लाखों रुपए ना दे करके हमें एक ऐसी बुक मिल जाए, हमें एक ऐसा गाइड करने वाला मिल जाए कि जो हम अपने इस तरीके से यूपीएससी को फॉलो करके हम यूपीएससी क्वालिफाई कर सके। तो गाइज, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पीवाईक्यू। सबसे पहले जो आपको मैं अंडरलाइन किया हूं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? आप 2013 से लेकर 2024 तक कोई भी पेपर सुने हैं, सॉरी 2000 यहाँ पे 2023 तक, यानी ये जो 2013 से 2023 तक आपको करना है। और ये प्रीलिम्स जो 2024 के लिए है, यानी कि जो आपका वो होगा 2023 तक आपका प्रीवियस आपको मिल जाएगा। बुक्स हमारे जो है आएंगे यानी जो हमारे ये ऑल बुक्स होंगे, कौन कौन से हमारे बुक होंगे। और मैं आपको बता दूं गाइस, जो 2013 से 2024 लिखा है पीवाईक्यू, ये आपको 2023 करना है। यानी 24 जो है पीडीएफ जो उसने बनाया है, थोड़ा सा गलती हो गई है उनसे, तो 2023 तक पीडीएफ मिलेगा। और ये एग्जाम जो है आप जिसके लिए तैयारी करेंगे वो आपका टारगेट एग्जाम होगा 2024। उसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलिटी के लिए हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए हम बात करेंगे किस किस तरीके से हमें पॉलिटी को कवर करना है और क्या क्या चैलेंजेस होंगे। तो ये हमारी पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना कहां कहां से है, तो आपको फिर 2024 ही लिख गया है, तो सॉरी ये 2023 होगा। 2013 से 2023 को उठाना है। उसके बाद बात करते हैं कि कहां से आपको सोर्सेस क्या होंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यानी ये जो आपको बुक दिख रही है, ये बुक आपको पढ़नी है। कि आपको जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे, यहाँ से आपको मैं लिंक भी दे दूंगा कहां से आप बुक लेंगे, कैसे लेंगे। तो पूरा आपको इस तरीके से तैयार करना होगा। और स्टैंडर्ड बुक की हम बात करें कि स्टैंडर्ड हम कहां से तैयार करें, तो एनसीईआरटी की बात हो गई। स्टैंडर्ड हम कहां से लेंगे, तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड की हम जो लेंगे वो आपका स्टैंडर्ड जो लेंगे एम लक्ष्मीकांत, यानी ये जो बुक आपको दिख रही है एम लक्ष्मीकांत की, ये बुक, यानी ये जो हमारी बुक होगी ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है। तो यहां बता दूं कि गाइज इसको जो करना है 23 करना है, ये 24 नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। और पॉलिटी, सबसे पहले पॉलिटी से आते हैं कि जो पॉलिटी की आपकी बुक होगी वो इंडियन एनसीईआरटी जो आपकी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड बुक में जो होगी वो लक्ष्मीकांत होगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगले बुक लिस्ट की। तो आपकी जो हिस्ट्री की बुक होगी, जो आपकी हिस्ट्री की बुक होगी, सबसे पहले हम एनसीईआरटी पे आते हैं, क्योंकि हमें ये जो है बिल्कुल फ्रेशर के लिए है कि आपको किस तरीके से तैयार करनी है। बिल्कुल आप जीरो से हैं, विदाउट कोचिंग किस तरीके से तैयार करेंगे। तो एनसीईआरट इंडिया की बात करते हैं। एनसीईआरट इंडिया में जो आपको तैयार करना होगा वो होगा क्लास 11th की। 11th की कहां से तैयार करना होगा, ये बुक है आर एस शर्मा की, आपको मिल जाएगी।
मार्केट में मिल जाएगी, लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। मिडिवल इंडिया की बात करें, क्लास 11 सतीश चंद्रा की जो आपकी मिडिवल इंडिया बुक है, ये वाली बुक आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से ये वाली बुक आपको मिडिवल इंडिया के लिए है। उसके बाद आपको मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया की बात, ये हमारी बुक है मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ये तो आपकी एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे अगले बुक लिस्ट की, आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर की जो आपकी फाइन आर्ट्स की बुक होगी, एनसीईआरटी की 11th की और 12th की पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी ये बुक होगी, ये बुक होगी कि किस तरीके से हमारा जो वो आगे होगा, इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और आपकी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे। स्टैंडर्ड बुक की ये तो पहले हमने एनसीईआरटी बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ना। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक हम कहां से पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड जो बुक हमारा होगा वो मॉडर्न जो होगा वो स्पेक्ट्रम होगा। ये बुक आपको दिख रही होगी, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, जो है आपको बहुत फेमस बुक है। उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर जो बुक होगा वो आपका होगा नितिन सिंघानिया, यानी कि जो मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना होगा वो आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, और जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है नितिन सिंघानिया के बुक से। फिर आप बात करेंगे इन्वायरमेंट की। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये है तो बहुत लेंदी, लेकिन किस तरीके से कितना हमारे सिलेबस को कवर करता है, 12 से 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आपका जो एनसीईआरटी पहली हमारी बेसिक जो बुक होगी वो एनसीईआरटी होगी। तो एनसीईआरटी में आपको कहां से पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर। तो यानी जो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी वो कहां से आपको पढ़ना है, क्लास 12th की जो बायोलॉजी की है वहां से लास्ट 4 चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है शंकर आईएएस को पढ़ना है, यानी ये आपकी बायोलॉजी की और ये आपकी शंकर आईएएस की। उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स कहां से पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे विजन आईएएस से, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है वो विजन आईएएस का। आप बहुत सारी कोचिंगें हैं, बहुत सारे मटेरियल है, आपकी इच्छा आप कहीं से भी कर सकते हैं। जो मैंने टॉपर से बात किया, टॉपर से रिकमेंडेड है वो आपका विजन आईएएस है। उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी ये जो आपको सामने दिख रही होगी ये क्लास 6 to 12th, यानी जो मैंने आपको सामने बताया वो क्लास 6 to 12th है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, आपको जो लेना है न्यू लेनी है, क्लास 6 to 12th तो न्यू लेनी है। और जो इसमें एक इंडियन फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, यानी कि फंडा फंडामेंटल ज्योग्राफी, ये जो आपकी बुक है फंडामेंटल ज्योग्राफी 11th की, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िए। और क्योंकि आपको जैसे मान लो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ना है, सी स्प्रेडिंग थ्योरी कोई पढ़ना है, उसके बाद इनमें बहुत इजीली समझाया गया है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है ये जीसी लियोंग की पढ़ना है। ये बुक आपको इस कलर में दिख जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी कहां से पढ़ेंगे? तो इकोनॉमी जो आपको पढ़नी है सबसे पहले क्लास से 9 to 12th आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है क्लास 9 to 12th जो है आपको पढ़नी तो है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपको जो पढ़नी है वो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो बुक आपको दिख रही है ये पढ़नी है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि स्टैंडर्ड में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड में आपको कहां क्या पढ़ना है। आपको बात करेंगे, देखो गाइज देखिए गाइज, या तो रमेश सिंह, या तो रमेश सिंह, या तो मुरनौल, या तो संजीव वर्मा, या तो एमपुरी, या तो विवेक सिंह, आप किसी भी से कर सकते हैं। यानी कोई एक बुक आप ले सकते हैं,
या फिर कोई भी नोट्स है, दृष्टि है, विजन है, वाजीराम है, संस्कृति है, अदर्स कोचिंग है, वहां के आपके नोट दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि ये तो हो गया, आप साइंस की बात करेंगे कि साइंस हम कहां से कवर करें। तो सबसे पहले देखिए, हमें हमेशा जो जाना होता है वो एनसीईआरटी पे ही जाना होता है। तो आपको यहां पढ़ना है क्लास 6 to 10th, यानी जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है वो क्लास 6 to 10th पढ़नी है। उसके बाद ये आपको बुक दिख रही होगी, बेस्ट बुक। ये जो घटना चक्र है ये बेस्ट बुक होती है। बेस्ट बुक, इसमें खासियत क्या होती है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर दिए होते हैं यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, तो आप इस घटना चक्र कर सकते हैं साइंस के लिए। उसके बाद आपको तो बता दिया, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये आपको घटना चक्र करनी है। कहां से करनी है मैं आपको उसका वो दिखा देता हूं एक बार कि किस तरीके से होगा। ये थोड़ा सा ये होगा इसका रूप। आप जब सर्च करेंगे वहां पे पूर्वावलोकन के नाम से आता है, वो आपको करना ही मस्ट, आप कर लीजिएगा। उसके बाद सीसेट, जो अभी एक हवा बना हुआ है कि सीसेट कहां से करें, और काफी बड़े बड़े लोग इसमें अच्छे अच्छे महारथी फेल हो जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो आपको करना है सीसेट, देखिए सीसेट जो आपको करना है ये जनरल स्टडीज एमसी गिराहिल पब्लिकेशन की पेपर 2 बुक आपको दिख रहा होगा, आपको पीडीएफ में लिखा भी है, और सारे पीडीएफ इसके नीचे दे दूंगा। और टेलीग्राम पे भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम जहां से आप बुक मंगा सकते हैं, कुमार बुक शॉप पे, सेंटर राजेंद्र नगर में एक बड़ी दुकान है, तो वहां से आप ऑनलाइन आप वहां से भी बुक मंगा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल भाई आर एस अग्रवाल, यानी ये आपकी बुक होगी। जो आपको रीजनिंग जहां से पढ़ना है वो आर एस अग्रवाल की बुक होगी। उसके बाद बात हम करेंगे कि लास्ट 15 ईयर्स पेपर्स, आपको मैं यहां दिख रहा होगा दिशा पब्लिकेशन, लेकिन आप किसी से कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपको दिशा पब्लिकेशन से ही करनी है। और गाइज लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से हमारी इंफॉर्मेटिव इनोवेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं गाइज आपको बता दूं कि जो हमारे टच में है वो काफी अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस अभी रिसेंटली जो 2018 से लेकर 2022 तक सिलेक्ट हुई है हमारे टच में है। तो मैं कोई भी अगर बुक लिस्ट दूंगा या कोई नोट्स दूंगा तो उनके बिना रिकमेंडेशन के नहीं दूंगा, उनके नोट्स होंगे। और कभी हम इस स्टूडियो में हम उनको लाएंगे। और अभी जब 2023 का रिजल्ट आएगा तो जो हमारे टच में यानी जो मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू देंगे भाई, दोस्त काफी है, तो उनको यहाँ पे स्टूडियो में लाऊंगा। और गाइज हमारे चैनल को, और मैं बता दूं कि आपको अगर बुक मंगानी है तो बुक आप कहां से मंगा सकते हैं, तो कुमार बुक सेंटर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। थैंक यू गाइज, भाई इसी तरीके से प्यार दीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए। और यूपीएससी के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।